गाइज, आज मैं आपको बैड बडी सीरीज का एपिसोड 12 का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के लास्ट पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है प्रैन और पैथ नूडल शॉप पर थे जहाँ वो हमेशा जाया करते थे। प्रैन पैथ को कहता है मैंने इस प्लेस को ज़्यादा ही मिस किया। तो पैथ कहते हैं तुम हमेशा 3 वॉन्टन्स ऑर्डर करते थे ना, तो आज 4 वॉन्टन्स क्यों ऑर्डर किए। तो प्रैन कहते हैं हाँ, पर मैं ऐसे डॉग को जानता हूँ जो हमेशा मेरा फूड चुराता है। तो पैथ कहता है वो मेरा ऑल टाइम राइवल है और वो जोर से आवाज़ करके सूप पीने लगता है। तो प्रैन कहता है तुम्हारे इस साउंड की आवाज़ मुझे सिंगापुर तक आ रही थी। तो पैथ कहता है और तुमने कितने टाइम अपने ईयरफोन को खोया है, अभी भी तुम्हारे साथ है क्या। तो प्रैन ईयरफोन खो गया है ऐसे एक्टिंग करता है और उसे ईयरफोन दिखाकर हंसने लगता है। तो पैथ उसे पूछता है तुम घर जाने वाले हो क्या। तो प्रैन कहता है हाँ, मेरी मॉम मुझे मिस कर रही है। और पैथ को पूछता है तुम। तो पैथ कहता है मैं भी, बहुत टाइम हो गया मैं घर नहीं गया हूँ। तो प्रैन कहता है मैं तुम्हारे डैड के लिए ड्रिंक बोतल लाया हूँ, क्या तुम उन्हें मेरी तरफ से दोगे। तो पैथ स्माइल करता है और कहता है हाँ। नेक्स्ट डे वो दोनों अपने घर के सामने होते। पैथ कहता है हम घर चले। तो प्रैन उसे कहता है गुड लक बड़ी और एक दूसरे को बाय बोलकर जा ही रहे थे। तो पैथ उसे अपने पास बुलाता है। तो प्रैन वहाँ जाता है तो पैथ उसे किस करता है। तो प्रैन कहता है तुम्हारे डैड हमको देख लेंगे, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, यहाँ सीसीटीवी है और अभी अंदर जाओ। और ये बोलकर प्रैन वहाँ से जा रहा था। तो पैथ भी उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। इंक और पा साथ में वर्क कर रही थी। तो डैड इंक को कहते हैं तुम्हें बहुत वर्क है क्या। तो इंक कहते हैं हाँ डैड। तो पा कहते हैं इट्स ओके, मैं हेल्प कर दूंगी। तभी मॉम उनके लिए फ्रूट कट करके लाती है। तो पा इंक को खिलाती है और बाहर देखती है और कहती है वहाँ प्रैन है। तो मॉम कहती है क्या वो वापस आ गया। तभी पैथ घर में आता है और मॉम को हक करता है और डैड को कहता है मेरा फ्रेंड अब्रॉड से आपके लिए ये ड्रिंक लेकर आया है। तो डैड कुछ नहीं कहते। तो मॉम कहते हैं वाह, मुझे ये ड्रिंक चाहिए, अगर किसी को नहीं चाहिए तो ये ड्रिंक मेरा है। इंक कहती है मुझे भी चाहिए। तो पा कहते हैं मुझे भी चाहिए, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। तो वो सब हंसने लगते हैं। रात में वो साथ में डिनर कर रहे थे। तो पैथ डैड से कहता है आपको वो यूनिवर्सिटी बस स्टॉप याद है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो डैड कहते हैं हाँ। तो पैथ कहता है वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है, मैं सिर्फ लॉक टेक का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो कब अप्रूव करेंगे। तो उसके मॉम कहते तो हमें सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। तो पा वो बोतल लेकर आते हैं। डैड सिर्फ उन्हें ड्रिंक कर रहे वे देख रहे थे। उन्हें भी वो ड्रिंक चाहिए होती है, पर वो ड्रिंक प्रैन ने लाई होती है इसलिए वो उसे पीना नहीं चाहते थे। तभी पैथ को कस्टमर का कॉल आता है तो वो वहाँ से चला जाता है। पा इंक और मॉम भी वहाँ से चली जाती है। तो डैड को ड्रिंक पीने की इच्छा होती है और वो फाइनली वो ड्रिंक पीने लगते हैं। तभी मॉम वापस आते हैं पर वो ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्होंने ड्रिंक नहीं पी और वो वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर मॉम उन पर हंसने लगते हैं। प्रैन अपने मॉम डैड को अपने वर्क के बारे में बता रहा होता है, उसके बड़े अचीवमेंट के लिए वो दोनों ही खुश होते हैं। तभी मॉम मैंगो लाने के लिए जाती है। वो कहती है चाय ने मैंगो भेजे। तो प्रैन चाय के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो अच्छा है और उसके बच्चे भी समझदार है, पर तुम उन्हें नहीं मिल सकते। तभी प्रैन धीरे से डैड को पूछता है मेरा गिटार कहाँ है। तो डैड धीरे से कहते हैं शायद स्टोर रूम में होगा। तभी मॉम वापस आती है और पूछती है क्या। तो प्रैन सब्जेक्ट चेंज करता है और मैंगो खाने लगता है। तो मॉम कहती है तुम दोनों क्या बात कर रहे थे। तो डैड कहते हैं कुछ नहीं। तो मॉम उन्हें खाने के लिए कहकर प्रैन के रूम रेडी करने के लिए चली जाती है। तो प्रैन डैड को कहता है मॉम ने गिटार कहीं फेंक तो नहीं दिया। तो डैड कहते हैं मुझे नहीं मालूम। तो प्रैन कहता है डैड वो गिटार एक्सपेंसिव है। तो डैड हंसने लगते हैं। जब मॉम उसके रूम में जाती है तो उसे पुराने दिन याद आते हैं और उसकी बचपन की पिक देख रही होती है। तभी पैथ के डैड कचरा डालने के लिए आते हैं तो वो देखते हैं प्रैन के घर के लेटर उनके यहाँ रखे होते हैं। तो वो कचरा डालकर उन लेटर को प्रैन के घर के लेटर बॉक्स में डालते हैं और प्रैन की मॉम ये सब छुप कर देख रही होती है और स्माइल करते हैं। बाद में जब प्रैन रूम में जाता है तो उसे बेड पर गिटार दिखता है तो वो खुश होकर उसे प्ले करने लगता है। तभी पैथ अपने रूम में कॉल पे बात करते हुए आता है और उसे पता चलता है प्रैन गिटार प्ले कर रहा है, इसलिए वो बालकनी से जा रहा होता है। तभी वो गिर जाता है तो उसके पेरेंट्स को समझ में आता है कि वो प्रैन के रूम में जा रहा है। तो मॉम डैड को कहते हैं उन्हें जो करना है वो करने दो। तो डैड कुछ नहीं कहते। प्रैन को पता था कि वो गिटार की आवाज़ सुनकर जरूर आएगा
जब पैथ लंगड़ाते हुए बेड पर बैठ जाता है और कहता है, ऐसा लॉन्ग टाइम से नहीं किया है इसलिए मुझे लग गया। तो प्रैन कहते हैं, तुम वही डिजर्व करते हो। तो पैथ कहते हैं, मैं तुम्हारे घर में बाकी लोग जैसे आते हैं वैसे नॉर्मली नहीं आ सकता क्या? तो प्रैन हंसकर कहता है, वो सिर्फ बाकी लोगों के लिए है। तो पैथ कहता है, तुम ऐसे कह रहे हो जैसे कि मैं इस एक्सप्रेसवे को पूरी लाइफ यूज़ कर सकता हूँ। तो प्रैन कहता है, हाँ, और तुम्हें उसके लिए पूरी लाइफ पे करना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम नहीं होगे तो मैं और किसी को उसका यूज़ करने को अलाउ नहीं करूँगा, या फिर वाई ने उसका यूज़ किया हो। तो पैथ जेलस होता है। तो प्रैन कहता है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, तुम कौन सा सॉन्ग सुनना पसंद करोगे? तो पैथ कहता है, तुम कौन सा सॉन्ग मेरे लिए प्ले करोगे? तो प्रैन कहता है, सिर्फ सुनो, तुम्हें पता चल जाएगा। और वो गिटार प्ले करने लगता है। पैथ को समझ में आता है और वो दोनों ही सॉन्ग गाने लगते हैं, पर उन्हें पता चलता है कि वो गलत लिरिक्स गा रहे हैं, इसलिए वो हंसने लगते। उनकी आवाज़ प्रैन की मॉम और डैड सुनते, पर मॉम ऐसा प्रिटेंड करते जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। तो डैड ये देखकर स्माइल करते। फाइनली उनके पेरेंट्स ने उन्हें एक्सेप्ट कर दिया है। प्रैन और पैथ साथ में खुश थे। पैथ उसे फोरहेड पर किस करता है। बाद में पैथ अपने रूम में जा रहा होता है। तो पैथ कहता है, क्या तुम सच में मुझे यहाँ नाइट स्पेंड करने नहीं दोगे? तो प्रैन कहता है, हाँ, क्योंकि मेरी मॉम यही है। तो पैथ कहता है, मुझे पता है, और उसे बाय बोलकर वहाँ से जाता है। जब वो बालकनी में पहुंच जाता है तो प्रैन उसे डिब्बा देता है और दोनों बात करने लगते हैं जैसे बचपन में बात करते थे, और हमें कुछ बचपन के भी सीन दिखाते हैं। बाद में वो टेरेस पर गेम खेल रहे थे। जो भी गलत आंसर देगा उसे ड्रिंक पीना पड़ेगा। पर जब पैथ हार जाता है और उसे बहुत सारी शॉट पीनी पड़ती है तो वो कहता है, मैं रूल चेंज करना चाहता हूँ, अगर तुमने गलत आंसर दिया तो मैं तुम्हें किस करूँगा। तो पैथ जो भी सवाल पूछ रहा था तो प्रैन गलत आंसर बता रहा था। तो पैथ उसे चिक्स पर बार बार किस कर रहा था। तो प्रैन कहता है, अब मैं रूल चेंज करना चाहता हूँ, जो विनर होगा वो लूजर से जो चाहे वो करवा सकता है। तो प्रैन उसे सवाल पूछता है तो पैथ सही आंसर देता है। तो प्रैन कहता है, तुम क्या चाहते हो? तो पैथ कहता है, मैंने कुछ आवाज़ें सुनी। तो प्रैन पीछे देखने लगता है। तो पैथ सॉन्ग कहने लगता है और कहता है, यही सॉन्ग बज रहा है। तो प्रैन फिर से पीछे देखता है। जब वो आगे देखता है तो पैथ उसे लिप पर एक लॉन्ग किस करता है और कहता है, ये किस मिस नहीं हो सकता था। तो पैथ उसे सवाल पूछता है तो प्रैन सही जवाब देता है। तो प्रैन कहता है, यही लेट जाओ। तो पैथ शॉक होकर कहता है, यहाँ? तो प्रैन कहता है, हाँ यही। तो पैथ लेट जाता है। तो प्रैन उसे WWE स्टाइल में पकड़ लेता है। तो पैथ कहता है, मैं हार गया, प्लीज़ मुझे छोड़ो। तो प्रैन कहता है, प्यार से कहो। तो पैथ प्यार से कहता है। तो प्रैन उसे चिक्स पर किस करके वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ उनके बहुत क्यूट और सेक्सी मोमेंट दिखाई देते हैं। ओके गाइस, यहाँ हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है, साथ में ये सीरीज़ भी। फाइनली इस सीरीज़ की हैप्पी एंडिंग हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।